अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है खान साहब की ज़िंदगी से हमें क्या सीखना है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, सियासी हालात या जो भी बाकी के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन सियासी हालात जो हैं उसमें हमने देखा है कि एक इंसान को, जिसको इस वक्त पाकिस्तान में शायद ही कोई इंसान हो जो उसको गलत समझता हो या उसको कम समझता हो या उसको नेगेटिव समझता हो, शायद ही ऐसा कोई इंसान हो, या होगा तो मुझे तो मतलब नहीं मिला कहीं, लेकिन शायद हो ऐसा कोई इंसान। लेकिन कोई भी नहीं है ऐसा इंसान जो उन्हें गलत समझ, इसके बावजूद वो जेल में है। और वो लोग जिन्हें पाकिस्तान में शायद ही कोई अच्छा समझता हो, वो लोग इस वक्त कुव्वत में है, ताकत में है, अपनी बात मनवाते चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ये देखते हैं कि एक अच्छा इंसान इस वक्त मुसीबत में है, और जो गलत लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने बहुत तकलीफें दी हैं हमें पहले भी एज अ कौम, वो लोग खुश हैं, वो लोग अब जो चाहते हैं उन्हें मिलता चला जाता है। तो ये सोच के नौजवानों में, पाकिस्तान कौम में मायूसी होती है। तो हमें क्या सीखना है खान साहब से, जो इस वक्त जेल में तो हैं लेकिन लोग उनके साथ हैं। तो हमें क्या ऐसा बनना चाहिए कि हम उनको भी फ़ायदा पहुंचा सके, अपने आप को भी, एज अ कौम अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचा सके। तो पहली बात ये है कि ऐसे बने, ऐसे अच्छे इंसान बने कि लोग आपको याद रखें। आप इस वक्त बैठ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो लोग अगले 50 साल, अगले 100 साल याद रखे जाएंगे जिन्होंने अपनी दौलत बचाई, जिन्होंने अपने फ़ायदे का सोचा, अपने बच्चों के फ़ायदे का सोचा, जिन पे मुसीबत आई तो वो मुल्क से भाग गए, लेकिन जब उन्हें उनके मुताबिक उनकी जगह बनाई गई तो वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि जी हम तो इस मुल्क और कौम के लिए आए हैं। जबकि जब उन पर टेंशन आती है, मुसीबत आती है तो वो भाग जाते हैं। क्या ऐसे लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी दौलत बचा लेते हैं, या ऐसे लोग याद रखे जाते हैं जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए? तो आपको यकीनन, आप इस वक्त जो भी, जिन लोगों ने भी हिस्ट्री के वाक़यात देखे हैं या सुने हैं या उस पर मूवीज़ देखी हैं या कुछ भी जानते हैं, उन्हें पता होगा कि ऐसे लोग भुला दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई याद नहीं रखता जो अपने फ़ायदे का सोचते हैं, जो मुल्क का, कौम का, लोगों के फ़ायदे का सोचते हैं, वो हमेशा याद रखे जाते हैं। कायदे आज़म हमें इसीलिए याद है कि उन्होंने अपनी फैमिली का, इवन कि अपनी सेहत का भी नहीं सोचा। एंड पे जब वो इतनी तकलीफ़ में थे, इतनी उन्होंने अपने इलाज का, अपने आप का नहीं सोचा, लेकिन इस मुल्क का, इस कौम के लिए सोचा, काम किया। तो वो हमें अभी तक याद है और आइंदा भी याद होंगे। ऐसे ही लोग याद रखे जाते हैं। अच्छे लोग, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग ही दिलों में जगह बनाते हैं, वरना अपना पैसा बचाने वाले, अपनी चीज़ें बचाने वाले, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने वाले कभी याद नहीं रखे जाते, ना दिलों में जगह बना पाते। सेकंड चीज़ जो हमें उनसे सीखनी है वो ये है कि मकसद आपका सही होना चाहिए। जब भी आपका सही मकसद होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, और उसके नतीजे में जो भी आपको तकलीफ़ें आएंगी वो आपको तकलीफ़ें लगेंगी ही नहीं। अब एक इंसान जिसने बहुत ही अच्छी लाइफ बिताई हो, जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा हो, वो अयाशी, वो जो एक इंसान, आम इंसान का हम जैसे कोई ख्वाब हो सकता है कि हम कभी उस जगह जाएं, उस मकाम पे पहुंचे, या ऐसे लोगों में उठे बैठे, या हमें इतना पैसा मिले, या हमें वो मकाम मिले। वो मकाम, उस इंसान को वो सब कुछ मिला, उसके बावजूद भी उसने उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दी, उन चीज़ों को जाने दिया, उसके बावजूद उसने तकलीफ़ें उठाई। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका मकसद सही था। जब सही मकसद होता है तो आपको मुश्किल, आने वाली मुश्किलें नहीं लगती, अपने मुसीबतें नहीं लगती, बल्कि आपको लगता है कि आपको जैसे कुछ मिला हो, कुछ अच्छा मिला हो। इस सिचुएशन में जब आपका मकसद नेक होता है, अच्छा होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, तब वो मुश्किलें भी आपको एजाज़ लगता है, तब वो मुश्किलें भी, वो तकलीफ़ें भी आपको। अब खान साहब का जेल जाना हमें तकलीफ देता है, हमें लगता है कि उन्होंने इतना कुछ किया हम लोगों के लिए, लेकिन वे सब जेल में है, मुसीबत में है, लेकिन उन्हें वो चीज़ भी शायद अपना एक इनाम लगता होगा
कि उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि वो अपने मकसद में सही है, इसीलिए तो वो जेल गए, और ऐसा हुआ भी है, वाकई यह हकीकत है। तो ऐसे लोगों को, आपको भी सही में सही मकसद के लिए तकलीफें आती हैं, तो उन तकलीफों आपको तकलीफें महसूस नहीं होंगी, तब महसूस होती है जब आपका मकसद सही नहीं होता। थर्ड चीज जो हमने उनसे सीखी है वो है डट जाना। जब आपका मकसद सही होता है तो तब पीछे हटने का कोई तुक नहीं बनती, उसका कोई मकसद नहीं बनता पीछे हटने का, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं, तो फिर आप डट जाइए। हाँ, जब आप पीछे हटते हैं, जब आपको शक होता है, जब आपको डाउट होता है कि आप सही हैं या नहीं, तब सामने वाला आपसे कहता है कि तुमने ये किया तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। आप कहते हैं कि पता नहीं मैं सही था अभी या नहीं, चलो मैं नुकसान से बच जाता हूँ। लेकिन जब आपको 100% पता होता है कि आप सही हैं, आपका मकसद सही है, तब आप ये नहीं देखते कि आपको कहाँ कौन कितना नुकसान पहुंचाना चाहता है। तब आप अपने मकसद से 1 इंच भी पीछे हटना आपको अच्छा नहीं लगता, या आप में कुव्वत ताकत इतनी आ जाती है कि वो आपको उन मुश्किलों से निकाल देती है। अल्लाह ताला उन मुश्किलों से निकाल लेता है, क्योंकि आपका मकसद सही होता है। उसके बाद आपका डट जाना लाजमी है। तो हमने उनसे ये सीखा है कि आप सही हैं तो आप डट जाएं अपनी ज़िंदगी में। चौथी चीज़ जो वो ये है कि मुश्किलें तो आती ही हैं, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, कोई भी गोल हो, आपको मुश्किलें आएंगी। जब आपका मकसद सही होगा, आपका मकसद बहुत अच्छा होगा, बहुत नेक होगा, तब तो ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, तब तो दुनिया आपके ज़्यादा खिलाफ हो जाएगी। तो तब क्या किया जाए ऐसा? तब ये सोचा जाए कि मुश्किलें तो आती ही आती हैं, मुश्किलें तो आनी ही हैं, लेकिन आपका मकसद सही है तो ये मुश्किलें एक दिन गुजर जाएंगी। सब पे गुजर जाती है। जिस इंसान पे भी कोई भी मुश्किल आए, वो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वो वक्त निकल जाता है। लेकिन आप उस वक्त पीछे हट गए तो आपको हमेशा की मायूसी होगी। लेकिन उस वक्त आपने कहा कि नहीं, मुझे मुश्किलें झेलनी है, मुझे अपने मकसद तक, अपने गोल तक पहुंचना है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुश्किलें गुजर जाएंगी, आप इन सब मुश्किलों से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और लास्ट चीज़ जो हमने उनसे सीखी है कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए। जब आपका मकसद सही होगा, जब अपने गोल पे डट जाएंगे, जब आपका मकसद लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होगा, जब आपको ये यकीन होगा कि मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, तब आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह आपको कामयाब भी बनाएगा। जहाँ उसने आपको इतनी चीज़ों से निकाला है, तो यकीनन उसका कोई मकसद होगा, वो आपको कामयाबी देगा। एज अ कौम हमें भी वो कामयाबी दे और खान साहब को भी दे, ये दुआ है। तो ये थी आज की बात। आपको जो अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।